Hello everyone, I am Vikram Singh. I am the part of the Centurion Defense Academy. Recently, I have cleared Indian Air Force XY examination and also I have cleared Air Force second phase. तो जैसा कि मैं जब इस एकेडमी में आया, the only one thing which was in my mind, I have to crack the Air Force, और जो कि मैंने किया। जब मैं यहाँ पे आया था तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था एग्ज़ामिनेशन के बारे में। तो यहाँ पे जो फैकल्टीज़ जो सर थे उन्होंने बताया कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और कितने क्वेश्चंस आते हैं, ये तो सबको पता ही होता है, और कैसे पढ़ना है हमें और क्या क्या पढ़ना है। जो कि जैसा कि मैं बोर्ड अपना पास करके आया था, तो बोर्ड में जैसा कि मैथ्स में जो सॉल्यूशन बताए जाते हैं वो सारे बहुत ब्रॉड होते हैं और बहुत बड़े होते हैं। तो जैसा कि हमको ये एग्ज़ामिनेशन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बहुत कम समय में करने होते हैं, तो जो कि हमें यहाँ बताया गया। और जब मैं यहाँ पे आया तो एग्ज़ाम पैटर्न जो कि सब लोग जानते हैं, मैंने एयर फोर्स XY बोध दिया था। तो रागा में तो 30 क्वेश्चंस आते हैं और मैथ्स में 25 और फिज़िक्स में 25 और इंग्लिश में 20 क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे जब मैं आया तो सर लोगों ने बताया मुझे कि कैसे करना है, तो मैंने क्लासेस लेना स्टार्ट की और तब मुझे कॉन्फिडेंट फील हुआ कि मैं क्रैक कर सकता हूँ, और मैंने क्रैक किया। तो एग्ज़ामिनेशन होने के बाद मेरा सेकेंड फेज़ था जो कि कानपुर में था, 3ASC सिलेक्शन सेंटर। तो मैंने यहाँ पे 2019 जनवरी में एडमिशन लिया था। तो जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने अप्रैल वाला दिया था, तो जो कि मैं क्वालिफाई नहीं हुआ था। तो लेकिन जब मैं सेकंड अटेम्प्ट दिया यहाँ पे, ये अगस्त वाला, तब ये मेरा क्वालिफाई हुआ था। तो उन्होंने जो कि मुझे बताया कि आपको ऐसा पढ़ना है, तो मैंने वैसा ही पढ़ना स्टार्ट किया। तो जो कि ये इम्पॉर्टेंट थिंग नहीं है कि आपको कोचिंग में सर कैसे पढ़ाते हैं, ये इम्पॉर्टेंट थिंग है कि आप घर पे कैसे पढ़ते हैं। तो मैंने कैसे पढ़ाई की थी, तो फिज़िक्स में जो कि मैं यहाँ पे जो पढ़ाया जाता था वहीं पे पढ़ता था, और एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें मैं करता था जो कि मेरे पास में बोर्ड की 12th की नोटबुक पड़ी हुई थी, मैं उससे भी पढ़ता था। लेकिन जो यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक मैथ्स में बताते हैं वो बहुत हेल्पफुल साबित हुई हमारे लिए, क्योंकि जो कि बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत कम समय में करने होते हैं। तो मैंने वो शॉर्ट ट्रिक्स की नोट्स बनाई, उससे क्वेश्चंस करना स्टार्ट किया, तो मुझे कॉन्फिडेंट फील हुआ। और इंग्लिश तो आदित्य दुबे सर जो कि पढ़ाते हैं, अगर हम वही पैटर्न फॉलो कर लेते हैं जो कि क्लास में पढ़ाया जाता है, तो इंग्लिश तो आसानी से ही, जहाँ तक मैं सोचता हूँ, तो क्लियर हो जाता है। तो इसके लिए कुछ ज़्यादा करना ही नहीं पड़ा मुझे। और मैंने फोकस, ये आपको पता होना चाहिए कि आपका वीक पॉइंट कौन सा है और स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन सा है। तो मेरा तो जो कि मैं फिज़िक्स में कौन कौन से चैप्टर मुझे अच्छे से आते हैं, कौन कौन से अच्छे से नहीं आते, तो जो अच्छे से नहीं आते उस पर फोकस करना पड़ता है। तो मैंने उन्हीं पे किया। मैथ्स में जो मुझे अच्छे से आते थे मैंने उनको बाद में रखा, और जो मुझे नहीं आते थे मैंने उन पे ज़्यादा फोकस किया। और ऐसा करने से तो मैंने क्वालिफाई कर दिया है ये एग्ज़ामिनेशन। तो अभी आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपको कैसा करना है, आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, आपका वीक पॉइंट क्या है। तो आपको खुद दिमाग करके उस पर फोकस करना होगा, तभी तो ये एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा। तो मैं आता हूँ अब अपने सेकेंड फेज़ पे, जो कि मेरा यहाँ पे कानपुर में था, 3ASC सिलेक्शन सेंटर, एयर फोर्स सिलेक्शन सेंटर। तो वहाँ पे जो कि 5 बजे की रिपोर्टिंग टाइम थी, तो उन्होंने 5 बजे से कुछ पहले, मतलब कि 5 बजे 5:30 बजे सॉरी रिपोर्टिंग टाइम थी, तो उन्होंने 5 बजे से बच्चों को अंदर लेना स्टार्ट किया। उसके बाद हम लोगों का थोड़ा सा एडमिट कार्ड वगैरह चेक हुए, डॉक्यूमेंटेशन हुई। उसके बाद रनिंग के लिए वो लोग हम लोगों को बसों में बैठाकर कुछ दूर पे ले गए। वहाँ पे एक ग्राउंड था, तो हम लोगों की रनिंग जो थी वो रोड पे ही थी। तो वहाँ पे हम लोगों को रनिंग हुई। रनिंग में अप्रॉक्सीमेटली 300 बच्चों का रिपोर्टिंग था, तो अप्रॉक्सीमेटली 10 बच्चे ही नहीं आए थे, तो 290 बच्चे थे। तो मेरा चेस्ट नंबर 218 था, तो मैं सेकंड ग्रुप में था। फर्स्ट ग्रुप में शायद 130 अप्रॉक्स बच्चे रखे गए थे, और सेकंड में भी अप्रॉक्स इतने ही रखे गए होंगे। तो मेरे बैच में तो 130 बच्चे थे जिन्होंने काउंटिंग कराई थी। तो जब रनिंग स्टार्ट हुई तो उन्होंने रनिंग में 99 बच्चों को पकड़ा था, जिसमें से 31 बच्चे ही बाहर हुए थे। तो उसके बाद हम लोगों को 10 मिनट ब्रेक कर दिया गया, वहाँ पे खड़ा कराया हुआ था। उसके बाद हम लोगों को एक ग्राउंड में ले गए, वहाँ पे जहाँ पे कि पुशअप और सिटअप और स्क्वाट्स हुए। तो जो कि मेरा क्वालिफाई हुआ गया, और उसमें से अप्रॉक्सीमेटली पुशअप और सिटअप में अप्रॉक्सीमेटली 10 से 20 बच्चे बाहर हुए होंगे। इसके बाद हम लोगों को डॉक्यूमेंटेशन फिर से एक बार आधार का कुछ चेक वगैरह हुआ। तो उसके बाद हम लोगों को एक हॉल में ले जाया गया, जहाँ पे हम लोगों का 81 फर्स्ट और 82 सेकंड हुआ। 81 में एक नई चीज़ ऐड हुई, मैंने अब की बार इसी साल शायद ऐड हुई है, DFT, जिसमें कि 20 क्वेश्चंस इंग्लिश के और आते हैं। मैं सोचता हूँ कि जो रिटन क्वालिफाई कर सकता है, जो प्रिपरेशन कर रहा है इंग्लिश, अगर उसके अच्छे हैं, मतलब कि अगर उसने रिटन क्वालिफाई किया तो DFT उसका आसानी से हो ही जाता है। तो DFT हुआ, उसके बाद SRT हुई।
SRT भी। उसके बाद अप्रॉक्सीमेटली आधे घंटे के बाद रिज़ल्ट आया, तो रिज़ल्ट में हम लोगों का तो मैं तो सिलेक्ट हो गया था, उसमें से 20-30 बच्चे बाहर हुए थे, उसमें भी शायद 20-25 ही बच्चे बाहर हुए थे। तो उसके बाद हम लोगों का 82 होना था जिसमें GD थी, तो हम लोगों को 15 बच्चों के ग्रुप में डिवाइड किया गया। उसके बाद वहाँ पे ले जाया गया ग्रुप डिस्कशन के लिए। तो ग्रुप डिस्कशन में 2 ऑफिसर सामने बैठे हुए थे। तो टॉपिक वाज वेरी सिंपल, टॉपिक वाज ओबेसिटी, तो जो कि मैंने तो कभी पढ़ा ही नहीं था। तो मैंने मेजर इशूज़ जो इस समय चल रही है उस पर प्रिपरेशन करके गया था। तो ओबेसिटी टॉपिक थे, तो जो लोग पैराग्राफ प्रोवाइड कराते हैं उससे हमें कुछ फ़ायदा हुआ था, तो मैंने उससे पढ़ा। और यहाँ पे प्रिपरेशन एक्चुअली मैं कर ही चुका था इस एकेडमी में, तो मुझे मतलब क्या बोलना है उतना तो आइडिया लग ही गया था। तो मैंने खुद अपनी तरफ से बोला। तो उन्होंने फिर अप्रॉक्सीमेटली हम लोगों का ग्रुप डिस्कशन आधे या फिर 20-25 मिनट चला होगा, आधे घंटे या 20-25 मिनट। उसके बाद उन्होंने हम लोगों को मेंशन किया था कि हम लोगों का PIQ फॉर्म भरवाया था। उन्होंने बताया था कि आपको कैसे ग्रुप डिस्कशन करना है, पहले आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन देना है, उसके बाद आपको टॉपिक के बारे में बताना है। उसके बाद हम लोगों की GD स्टार्ट हुई। तो GD होने के बाद उन्होंने हम लोगों को फिर से हॉल में भेज दिया और उन्होंने रिज़ल्ट का वेट करने के लिए बोला। तो रिज़ल्ट का वेट हम लोग अप्रॉक्सीमेटली आधे घंटे के बाद रिज़ल्ट आया। तो रिज़ल्ट सबसे ज़्यादा मैंने देखा कि ग्रुप डिस्कशन में ही बच्चे आउट हुए थे, जो कि रनिंग, SRT और ये स्क्वाट, पुशअप, सिटअप, सबसे ज़्यादा बच्चे जो आउट हुए थे, सबको मिला के जितने आउट नहीं होते उससे ज़्यादा ग्रुप डिस्कशन में आउट हुए। और ग्रुप डिस्कशन में अप्रॉक्सीमेटली 75 या 80 बच्चे आउट हो गए थे। तो टोटल 300 में से लास्ट जिन्होंने क्वालिफाई किया 125 बच्चों ने क्वालिफाई किया था, तो जिसमें मैं एक खुद था। तो उन्होंने फिर उसके बाद सारा डॉक्यूमेंटेशन फिर से एक बार हुआ। उसके बाद हम लोगों का मेडिकल के लिए फॉर्म वगैरह फिल कराए गए, मेडिकल के लिए फॉर्म भराए गए और मेडिकल के लिए फिर एडमिट कार्ड। मेरा मेडिकल 13 जनवरी को वहीं पे कानपुर में ही है। तो उसके बाद सब कुछ होने के बाद उन्होंने मेडिकल का रिपोर्ट, वो मेडिकल एडमिट कार्ड प्रोवाइड कराया। उसके बाद हम लोगों को घर भेज दिया और वहाँ पे बुलाया है। तो जहाँ तक बात होती है प्रिपरेशन की, प्रिपरेशन आप लोग कैसा करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो कि सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी में सब लोग बताते हैं कि आपको कैसा पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या कौन से सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है। तो और सब्जेक्ट की बात तो होती है, आपको खुद पता होना चाहिए कि मेरा कौन सा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, मुझे किस पे ज़्यादा फोकस करना है और किस पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है। आपको जो अच्छे से आता है उस पर कम फोकस करिए, आपको जो कम आता है उस पर ज़्यादा फोकस करिए। और मैथ्स में तो मतलब कि 8-10 चैप्टर होते हैं फिक्स होते हैं कि उससे क्वेश्चंस आने ही वाले हैं। तो वो सर तो मैं सोचता हूँ कि आपको इस एकेडमी में सर लोग बताते हैं कि आपको क्या फोकस करना है, क्या नहीं फोकस करना है। तो डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप कितनी प्रिपरेशन करते हैं। तो थैंक यू, मैंने जो प्रिपरेशन किया। आई वुड लाइक टू थैंक्स सेंचुरियन फैकल्टीज हु हैज़ प्रोवाइड मी द बेस्ट way how to crack this examination, and thank you. Jai Hind.